अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन इज 0.6 सेंटीमीटर। तो फ्रिंज विड्थ हमको दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। फ्रिंज विड्थ दे रखी है हमें 0.6 सेंटीमीटर, तो 0.6 सेंटीमीटर कर देते हैं। फ्रिंज विड्थ इज हाउ मच? 0.6 सेंटीमीटर। देन व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 एंगस्टन इज यूज्ड, तो लाइट की वेवलेंथ दे रखी है 4800 एंगस्टन, तो 4800 एंगस्टन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको बीटा वन कर देते हैं, इसको लेमडा वन कर देते हैं, है ना। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज रिड्यूस टू हाफ, सो डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट रिड्यूस टू हाफ, यानी कि ये कह सकते हैं हम कि d2 इज इक्वल टू हमारे पास है d1/2। d2 इज इक्वल टू क्या है? d1/2 है ना। व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज टू ऑब्टेन फ्रिंजेस, फ्रिंजेस 0.0045 मीटर। तो फ्रिंज विड्थ दे रखी है हमें बीटा 2, और इधर रखा 0.0045, तो 0.0045 मीटर, है ना। और वेवलेंथ पूछा है कि वेवलेंथ क्या होगी, है ना। क्या पूछा हुआ? वेवलेंथ पूछा हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, अगर हम देखें क्वेश्चन को एक बार और, कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन इज 0.6 सेंटीमीटर व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 एंगस्टन इज यूज्ड। ठीक है, ये मिल रही है हमको लेमडा के लिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट रिड्यूस टू हाफ, what should be the wavelength of, what should be the wavelength of light, what should be the wavelength of light used to obtain fringes 0.045 मीटर वाइड। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होगी? तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला जो हमारे पास है फ्रिंज विड्थ का बीटा का, वो क्या है? लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, देखो एक तो क्या कर रहे हैं, डी चेंज हो रहा है, और एक ये लेमडा। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कि बीटा 2 डिवाइड बाय बीटा 1 कर देते हैं। अब बीटा 2 डिवाइड बाय बीटा 1 करोगे तो लेमडा 2 आ जाएगा, ये d2 आ जाएगा, और यहाँ स्मॉल डी आ जाएगा। ऐसे ही इसको करो तो आपके पास आ जाएगा लेमडा 1। ठीक है, लेमडा 1 d1, और ये स्मॉल डी आ जाएगा। इस स्मॉल डी से स्मॉल डी को कैंसिल करना। देन बीटा 2, हम बात बीटा 2 डिवाइड बाय बीटा 1 कर देते हैं। ठीक है, बीटा 2 डिवाइड बाय बीटा 1, तो यहाँ से आपके पास क्या गया? लेमडा 2 इंटू d2। देखो d2 कितना है? d1/2, तो d2 इज इक्वल टू d1/2 कर देना। देन यहाँ पर आपके पास है लेमडा 1 एंड d1। ठीक है, तो इस d1 से इस d1 को भी कैंसिल कर देना। लेमडा 2 आपसे क्वेश्चन किया गया है, लेमडा 2 फाइंड आउट करो, तो लेमडा 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा? बीटा 2 डिवाइड बाय बीटा 1। ठीक है, बीटा 2 डिवाइड बाय बीटा 1 इंटू ट्वाइस ऑफ लेमडा 1, है ना। वैल्यूज पुट कर दो, सारी वैल्यूज गिवन है आपको। बीटा 2 इज हाउ मच? बीटा 2 इज 0.0045, ये बीटा 2 हो गया। देन बीटा 1 इज हाउ मच? 0.6। ओके, देन 2 इंटू लेमडा 1, लेमडा 1 इज हाउ मच? 4800। तो इसको सॉल्व करना है आपको, और सॉल्व करके देखो लेमडा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है। लेमडा 2 फाइंड आउट कर लो सॉल्व करके। तो कैलकुलेट करना, आप कैलकुलेट करके आ जाएगा 7200 एंगस्ट्रम। बस ध्यान रखना कि ये वाला अपन को मीटर में दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, है ना। दोनों सेंटीमीटर में हो जाएंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसको एंगस्ट्रम में ही रहने देना आप। तो 7200 एंगस्ट्रम आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है।